क्या हाल है सभी बच्चों का। सो आई वेलकम एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। बच्चों, मेरा नाम है नुमान अकरम। जिस तरह से जानते हैं आप लोग, इससे प्रीवियस वीडियो में हम 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स से अपना दोबारा से स्टार्ट ले रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियो देखो, फिर ही यहां पर आओ, तभी चीजों की अच्छे से समझ आएगी। रीजन क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अब जिसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का नहीं पता, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझने में प्रॉब्लम होगी। तो पिछला वीडियो देखो, फिर यहां पर आओ, तब चीजों की अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो मैं ये स्टार्ट करने लगा हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक बात याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मतलब ये कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या किसी भी और दूसरी तरह का मैट्रिक्स हो जो स्क्वायर ना हो, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो सिमेट्रिक्स है। सिमेट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी? कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए ना, तो वो वाला मैट्रिक्स वही बन जाता है। बात ही समझ आ रही है? अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि ए का ट्रांसपोज लेने पर दोबारा से ए मैट्रिक्स ही बन जाए, देन तो मैं ये कह सकता हूं कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात की समझ आ गई? तो कई मैट्रिक्सेस आप लोगों को गिवन किए जा सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने पर, सुन रहे हो इधर, अगर ट्रांसपोज लेने पर दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि गिवन मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ट्रांसपोज लेने पर वो वाला मैट्रिक्स नहीं बनता, तो मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है। एक इस वाले क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं। ये एक क्वेश्चन गिवन है, बताना ये है कि बताओ जी कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या? हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज मैं लेने के लिए थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ा रहा हूं। ये ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहूं तो मैं लेफ्ट पर भी ए का ट्रांसपोज लूंगा और राइट पर भी ए का ट्रांसपोज ले लूंगा। अब इसका ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से पता है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, चाहो तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। अब की दफा मैं ये कर रहा हूं कि ये मेरे पास में पहला कॉलम है, इसे मैं पहली रो बना दूंगा। तो ये बनेगा 1 2 और 3। फिर उसके बाद ये मेरे पास में दूसरा कॉलम है, तो इसे मैं दूसरी रो बना दूंगा यहां पर। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 -1 और 4। और ये मेरे पास में तीसरा कॉलम है, तो इसे मैं तीसरी रो जब बनाऊंगा तो ये बनेगा 3 4 और 0। बाकी समझ आ गई है? अब देखें, ये मेरे पास ट्रांसपोज मैंने ले लिया। मेरे पास जो ए वाला मैट्रिक्स था बेसिकली वो क्या था? वो ये था, ए वाला मैट्रिक्स। और इसका ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स बना है वो ये है। तो इसमें कंपेयर करें जरा, इसके बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर है, तीसरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री भी बराबर है, चौथी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर, पांचवी बराबर, छठी बराबर, सातवीं बराबर, आठवीं भी बराबर और नौवीं भी बराबर। तो मतलब ये कि सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर है। तो मतलब ये वाली लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, इस वाली राइट साइड के बराबर है। तो मतलब ए जो है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो यहां पर क्या ऐसा है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है? बिल्कुल है। तो मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा हो तो देन जो ए है वो इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो क्या सभी बच्चों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है? सारी बातों की एक बात, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स दोबारा से बन जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम ये कहते हैं कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उम्मीद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट वाला स्क्यू सिमेट्रिक लिख दूं, लिख। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोगों ने यहां पर लिखा है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बच्चों एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है वो ये है कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर अगर हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या मतलब है इस बात का? यहां पर इस वाली एग्जांपल से क्लियर करता हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स ए है, तो यहां पर देखें, पहले उसका ट्रांसपोज ले। पहले नंबर पे आपने ये काम करना है, उसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर उसके बाद क्या करना है? उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये आपने दूसरे नंबर पे करना है। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, पहला काम। उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया, दूसरा काम। अब चेक करना है कि क्या ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आ रहा है और नेगेटिव मैट्रिक्स, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? अगर ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम हो तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो एक
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये दोनों काम हम यहां पर लेकर के चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में ए वाला मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है। अभी मैं यहां पर ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं रेज कर दूं। ओके, इस वाली चीज को मैं एक दफा साइड पर लिख देता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहो तो पहले ट्रांसपोज ले लो, चाहो तो पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। मैं ये कर रहा हूं यहां पर कि मैं पहले ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। तो जब मैं ए का ट्रांसपोज लूंगा तो इस वाले पूरे मैट्रिक्स को फर्स्ट वाले स्टेप में मैं एज इट इज लिखूंगा यहां पर 0 2 3 -2 0 और 1 -3 -1 और 0। ठीक है, तो अगर मैंने ट्रांसपोज लेना है तो मैं लेफ्ट साइड पर भी टी लगाऊंगा और राइट साइड पर भी टी लगाऊंगा। तो मेरे पास में जो ए का ट्रांसपोज है इज इक्वल्स टू, बच्चों ये देखें, ये मेरे पास में पहली रो है, इसको मैं पहला कॉलम बना दूंगा। आपकी अपनी मर्जी है, रोज को कॉलम में बनाओ या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करो, जैसा आप चाहो, लेकिन एक काम करना है, मैं यहां पर रोज को कॉलम में कर रहा हूं। तो ये पहली रो है, पहला कॉलम बन जाएगा 0 2 3। फिर उसके बाद ये मेरे पास दूसरी रो है, तो इसे मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा, तो ये बनेगा -2 0 और 1। ये मेरे पास तीसरी रो है, तो इसे मैं तीसरा कॉलम बना दूंगा, तो ये बन जाएगा -3 -1 और 0। इसे मैं 1 का नाम दे दूंगा। बात की समझ आ गई है? तो मैंने क्या किया कि मैंने ट्रांसपोज को तो निकाल लिया, बात की समझ आ गई है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर टेकिंग नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। अब मैं ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिखने लगा हूं, तो नेगेटिव ऑफ ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, ये वाला पूरा का पूरा मैट्रिक्स मैं एज इट इज लिखूंगा 0 2 3 0 2 3, फिर उसके बाद -2 0 और 1 और लास्ट पे -3 -1 और 0। ठीक है बच्चों, अब लेफ्ट साइड पर तो मैं यही लिखूंगा कि माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, राइट पर मैं क्या करूंगा कि ये माइनस जब अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो हर एंट्री के साइन को चेंज कर देगा। तो 0 जो है वो -0 हो, बात एक ही है। ये जो 2 है ये -2 बन जाएगा, इसके बाद 3 -3 बन जाएगा, ये -2 मेरे पास 2 बन जाएगा, 0 0 ही रहेगा, 1 मेरे पास -1 बन जाएगा, -3 मेरे पास ये -3 है बच्चों, तो -3 मेरे पास 3 बन जाएगा, -1 1 बन जाएगा और ये 0 भी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास में ये जो दूसरी इक्वेशन, दूसरा मैट्रिक्स आया, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूं। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज है और ये नेगेटिव मैट्रिक्स। अब इन दोनों को कंपेयर करता हूं, क्या इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हैं? 0 के कोरस्पॉन्डिंग में 0 -2 -2 -3 एज सेम एज 2 2 0 0 -1 -1 0 0 1 1 3 और 3। तो मतलब ये कि इसकी सारी की सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों मैट्रिसेस, ये वाला जो राइट पर लिखा हुआ है और ये वाला जो राइट पर लिखा हुआ है, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों राइट वाले मैट्रिसेस बराबर हैं तो मतलब कि लेफ्ट वाले भी बराबर होंगे, तो मतलब कि जो ए का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर होगा। और अगर ऐसा हो तो मैं ये कह सकता हूं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एक दफा जल्दी से मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स दोबारा से बन जाए, इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लो पहली चीज और जिसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो दूसरी चीज। अब इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है कि यहां तक की बात आप लोगों को प्यारे बच्चों समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की कहानी को मुकम्मल कर लेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज।